अच्छा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो हम लगातार कर रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। 80 अंक का आपका पेपर है, 75 अंक लाना है। तो जितने पेपर मैं आपको दे रही हूँ सभी को कंप्लीट आपको कर लेना है। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है मीराबाई की भाषा मूलतः है, तो मीराबाई की भाषा कैसी है? राजस्थानी है। दूसरा है गलता लोहा पाठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक शेखर जोशी हैं। तीसरा है जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का गद्य संग्रह था, तो ओस का फूल। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाई में अलंकार है, तो इसमें आपका विशेष सोक्ति अलंकार है। और छठा आपका रहेगा किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पाठनीय बनाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। और अगला है गीत गोविंद के रचिता हैं, तो जय देव हैं। तो देखिए लगातार आपको हम मॉडल पेपर दे रहे हैं ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। तो देखिए आपको यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक एक बार आप करें, सीधे आप ऐप पर ही पहुंचेंगे। और आपको ऐप पर फुल सोल्यूशन के साथ पूरे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हर एक प्रश्न के साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, उनका भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे, भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और जल्दी से ऐप के साथ आप जुड़े। तो चलिए अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति इसमें से करेंगे, तो जल्दी से आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन भी लेना है। तो पहला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान का, जो पहला क्वेश्चन है वो आपका रहेगा इसमें, मरसिया का अर्थ डेडेस है, तो जो मरसिया है इसका अर्थ इसमें क्या रहेगा? शोक गीत रहेगा। तीसरा है अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ का हिंदी भाषांतरण डेडेस ने किया, तो किसने किया? हरिभाव उपाध्याय ने। तीसरा है रीतिकाल का प्रमुख रस डेडेस है, तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस। चौथा है पेट में चूहे कूदना में डेडेस शब्द शक्ति है, तो लक्षणा है। और डेडेस राग रात्रि में गाया जाता है, तो कौन सा राग गाया जाता है? भैरव राग रात में गाया जाता है। और भारत का प्रथम समाचार पत्र डेडेस है, तो कौन सा है? उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको भरना है। पहला है गांधी जी की इच्छा थी कि सभी लोग शिक्षित हो, तो ये आपका एकदम इसमें सत्य है। दूसरा है मोहन के शिक्षक का नाम धनराम था, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि उनका नाम क्या था? त्रिलोक सिंह था। अगला है प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जोड़ते हैं, तो सत्य है। अगला है चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है, तो असत्य है। और पाताल पानी, रेजानी पानी और पालर पानी के नीचे स्थित होता है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। और संचार की अपेक्षा सीमित होती है, तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि सीमित नहीं है बल्कि कैसी है? विस्तृत होती है। कैसी होती है? विस्तृत। अब जोड़ियों को हम भरेंगे, तो पहली जोड़ी है कविता का गांधी, इसको बोलते हैं भवानी प्रसाद मिश्र को। और रचनाकर ने निर्मित कर दी, तो इन्होंने क्या कर दी थी निर्मित? स्वर्ण सड़क। तीसरा है अनुस्मारक, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी रिमाइंडर। और विदाई भाषण, तो विदाई भाषण की जोड़ी आपकी रहेगी शिव शंभू के चिट्ठे। और पीपर पाथर पूजन लागे, तो इसका है तमिलनाडु। और भरतनाट्यम की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें, ये वाला आपका इसमें रहने वाला है अनुप्रास अलंकार। आपकी 5वीं जोड़ी रहेगी पीपर पात पूजन लगे अनुप्रास अलंकार। और भरतनाट्यम की ये आपकी इसमें 6ठी जोड़ी रहेगी, यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ। और निपात की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें
तुम भी आ गए। ये आपकी 7वीं जोड़ी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको लेना है जोड़ियों का। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो पृथ्वी, दूसरा रहेगा जल, तीसरा रहेगा अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व से हुआ है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है, तो क्या है? मेरी कहानी। मेरी कहानी। अगला है, कलम का सिपाही किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है? जीवनी के अंतर्गत लिखी गई है। अगला है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द किसे कहेंगे? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और अलो-आधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। बांग्ला भाषा में। और शब्दकोश क्या है? तो शब्दकोश क्या है? तो शब्द का संग्रह जिसमें उनके अर्थ, उच्चारण और अन्य जानकारी होती है, उसे क्या बोलते हैं? शब्दकोश कहते हैं। अब हमारा छठा प्रश्न, घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं को बताया? 7वें में भक्ति काल की शाखाओं के नाम लिखकर उनके कवियों के नाम बताने हैं। 8वें में कहानी उपन्यास में अंतर। 9वें में कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और मुक्तक छंद किसे कहते हैं? 10वां प्रश्न है। और महाकाव्य खंड काव्य में अंतर आपको करना है। 11वें में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? नाम लिखिए और यहाँ से वाक्य परिवर्तन करना है। 12वें में राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। 13वें में लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित बताना है। 14वें में चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर और संचार के कार्य आपको 15वें में बताना है। और यहाँ से आपको भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय यहाँ पे आपको करना है। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, इसी तरह से 17वां। 18वें में अच्छे विज्ञापन की 3 विशेषता और 19वें में आपको यहाँ पे काव्यांश दिया गया है और ये इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, कंप्लीट करें। और यहाँ से भी और देखिए, लगातार हम आपको जो तैयारी करवा रहे हैं ऐप पर और यूट्यूब पर, तो आपको जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है क्योंकि समय कम है आपके पास। जल्दी से आप ऐप से जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक को आप चेक कर लें। और ये निबंध है 23वें में। तो आज इस वीडियो में आपको मैंने कुल हिंदी के 23 प्रश्न बताए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।